हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप मेहनत करते रहिए, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। मन लगा के अच्छे से मेहनत करिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईआईटी जेईई के लिए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई। उसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? अभी पढ़ क्या रहे हैं? फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन के अंदर बहुत से टॉपिक्स जो है हम लोगों ने देख लिया। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है उसको हमने समझ लिया, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, सब कुछ समझ लिया। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, उनके डोमेन, रेंज, ये क्या होता है, सब समझ लिए। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो जितना जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उसको भी अच्छे से समझ लिया। हर एक फंक्शन का हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसका डोमेन समझ लिया, उसका रेंज समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। अभी रेंज के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, परंतु उससे पहले कुछ फंक्शंस और हमें पढ़ने पड़ेंगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद हम जब रेंज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। बात समझ में आई? पक्का? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस पढ़ने वाले हैं जो आईआईटी जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक, और उसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, कंडीशंस क्या होते हैं, एक एक चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। जो हमारे आईआईटी जेईई के लिए चाहे मेंस हो या एडवांस हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसको समझेंगे, कंडीशंस क्या होते हैं उसको समझेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसको समझेंगे, उसकी कंडीशंस को समझेंगे एक एक करके। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है उसको समझेंगे, उसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं उसको समझेंगे। फिर बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं। और स्टेप अप फंक्शन क्यों बोलते हैं, हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से कि हाँ क्यों बोलते हैं। फिर लास्ट में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इन सभी फंक्शन को हम लोग समझेंगे, उसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इन सभी फंक्शन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो, बेटर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और एग्जाम में लाइक आईआईटी जेईई में कोई भी क्वेश्चन आए इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग उसको सॉल्व कर सकें और अपने नाम को मेरिट लिस्ट में देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो आराम से आप पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या पढ़ेंगे पहले? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन देखो, ऑलरेडी हम लॉग की जितनी प्रॉपर्टी है हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। पूरे लॉग की जितनी प्रॉपर्टी सबको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है प्लीज, जो प्रीवियस क्लास है लॉग पे डिपेंडेंट है, ओके, लॉग पे बेस्ड है, प्लीज उसको जाकर देखिए। अगर उसमें कोई डाउट होता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो फोकस है ग्राफ पे और कॉन्सेप्ट पे, डोमेन पे, रेंज पर, इस पर। समझ में आ गया? और जो फॉर्मूलाज है ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। लॉग एक्स बेस ए है। यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन होता है लॉग कब डिफाइन होगा। ऑलरेडी हम बता चुके हैं लॉग कब डिफाइन होगा। लॉग तभी डिफाइन होगा जब एक्स जो है, लॉग एक्स में एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब ग्रेटर देन 0 हो। और जो बेस है, ध्यान दीजिएगा, जो बेस है ए, वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, क्यों नहीं होना चाहिए देखिएगा। हाँ, आपको याद होगा लॉग ए बेस बी होता क्या है, लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी। अगर बेस 1 हो गया, जैसे आप बोले ना बेस 1 नहीं होना चाहिए, अगर बेस 1 हो गया तो क्या हो गया, लॉग 1। लॉग 1 होता क्या है, 0। तो लॉग ए बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसीलिए ए जो है 0 मतलब 1 नहीं हो सकता। समझ में आ गया? पक्का? और क्या होगा, ये जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आ गया? ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि लॉग निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं। इतना समझ में आया कंडीशन? अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
और देखिए ए क्या ग्रेटर देन जीरो है, तो ए में दो दो कंडीशन होगा, क्या क्या क्या, एक ग्रेटर देन जीरो, लेस देन वन, और एक जो होगा ग्रेटर देन वन। इसी में जो ए है फर्दर डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, ए जो है ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन हो जाएगा, और ए जो है ग्रेटर देन वन हो जाएगा। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आज हम लोग पूरे ग्राफ को समझेंगे, तो उसका डोमेन और रेंज देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी फंक्शन के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? पूरा क्लास आज का लेक्चर जो है वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द ग्राफ ऑफ द जितने फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले। चलिए, अब log x बेस e, अब इस पहले क्या करते हैं, जब a ग्रेटर देन वन हो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब a जो बेस है यहाँ पर अगर ग्रेटर देन वन हो तब उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। सबसे पहले क्या है, देखिए हमें ग्राफ क्या मिलेगा, उसके बाद उस ग्राफ को स्टडी करते हैं। हमको ग्राफ मिलेगा ये क्या है 1,0, कब है, ये कौन सा ग्राफ है, log x बेस ए का, जब a ग्रेटर देन वन। समझते हैं इसको कि सही है कि नहीं सही, उसके बाद ही तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा कि जो हम ड्रॉ कर दिए आपके अंदर क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। चलिए हम बताते हैं आपके क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, अगर a जो है वन से बड़ा है, a जो है वन से बड़ा है, मान लीजिए a हमारा क्या है 2 है, मान के चलते a हमारा 2 और x क्या है, x अभी हम ले रहे हैं क्या है, देखिए हमको एक चीज पता है, जब x वन हो जाएगा log x में, अगर x वन हो जाएगा तो log वन क्या होता है, जीरो हो जाता है। इसलिए x वन हुआ तो log मतलब ये क्या है हमारा y है, y मतलब f ऑफ x है, आप लोगों को पता है y मतलब f ऑफ x है। देखिए जब x हमने वन लिया तो log x क्या हो जाएगा, log वन क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए वो x एक्सिस को 1,0 पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, इतना पता है हम लोगों को अच्छे से। अब हम देखते हैं जब x जीरो से बड़ा वन से छोटा है, वहां पर उसके जब x जो है जीरो से बड़ा और वन से छोटा है उसके लिए ग्राफ क्या मिलेगा हमको, क्योंकि हमारा x हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो हम बता चुके हैं, तभी हमारा log डिफाइन होगा, अदरवाइज log डिफाइन नहीं होगा। पक्का? चलिए करके देखते हैं। हमने क्या लिया, a को वन से बड़ा लिया, मतलब a को हमने 2 ले लिया। अब x को क्या लेते हैं, जीरो से बड़ा वन से छोटा, तो देखते हैं। अब x को हमने ले लिया 1/8 और हमारा a क्या है 2 है। 1/8 का क्या मतलब होता है, 1/8 का मतलब ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, समझना क्या, 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर, जो 1/8 है तो 1/2 टू द पावर 3 मतलब 2 टू द पावर -3, इतना आप लोगों को पता है। अब जो -3 है वो बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि log a टू द पावर b जो होता है b बाहर आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी log वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ से -3 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा हमारा log 2 बेस 2। अगर log यह और यह दोनों बराबर हैं, x एंड a दोनों बराबर हैं, उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। क्यों, देखिए इधर log a बेस b ये क्या होता है log a बाई log b होता है। अगर b a के बराबर हो गया, b अगर a के बराबर हो गया तो क्या करेंगे, देखिए ये दोनों कट गया, बचा क्या 1 बचा कि नहीं बचा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी, मतलब log 1/8 बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। ध्यान दीजिएगा x हमने क्या लिया पॉजिटिव, क्या 1/8, उस केस में y क्या आ गया, सब y तो है, y क्या आ गया -3, x पॉजिटिव y निगेटिव, किस क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए x हमारा क्या है समथिंग 1/8 यहाँ पे आएगा, उस केस में y क्या है -3, यहाँ मतलब ये क्या हो गया है 1/8 और y क्या हो गया -3। अब x हमने 1 लिया तो y 0 आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, जो x है उसको लेते हैं बहुत छोटा नंबर, कहते हैं बहुत ज्यादा छोटा नंबर ले लेते हैं, समथिंग हम x को क्या लेते हैं, देखिएगा x को हम ले रहे हैं क्या
1/2⁻100 और ए जो है हमारा वो 2 है। अब 1/2⁻100 का मतलब क्या हो जाता है 2⁻−100 और बेस 2 है। अब -100 बाहर आ जाएगा, log 2 बेस 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये क्या हो जाएगा 100। अब समझिए x क्या लिए थे हम 1/2⁻100 और बेस हमारा क्या था 1 से बड़ा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -100। -100 मतलब समवेयर हियर और नीचे चले जाए, मतलब जितना x छोटा होगा पॉजिटिव प्लस छोटा अगर होगा तो y किधर जाएगा -∞ की तरफ जाएगा। देखिए y कहां से आ रहा -∞ से चलता चला आया है कहां तक, यहां तक। अब हमें x क्या करते हैं, x को 1 से बड़ा लेते हैं। अगर x को 2 ले लिया, x को 2 लिया तो क्या होगा, देखो a तो ऑलरेडी हमारा 2 है, अब x भी 2 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, अगर x2 लिया तो y की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो क्या हो गया 2,1। x हमने अगर 8 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से जब ज्वाइन करेंगे, मतलब अगर x हमने इंफिनिटी लिया प्लस इंफिनिटी तो y भी क्या चला जाएगा प्लस इंफिनिटी तरफ जाएगा। इसलिए इन सभी पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, हमको क्या ग्राफ मिलेगा, यह वाला ग्राफ मिलेगा। बात समझ में आ गई 100%, कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर से इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, एक बार और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करिएगा फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी ग्राफ को एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। देखिए हम कर क्या रहे हैं, log x बेस a का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। कब, जब a क्या हो 1 से बड़ा हो, जब a कंडीशन क्या हो गया, जब a 1 से बड़ा हो। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। उस केस में क्या होता है, ये हमारा ग्राफ होता है, ये क्या है हमारा 1,0 है। समझ में आया नहीं समझ में आया। अगर इस केस में x जितना छोटा लोगे, पहली बात x छोटा का मतलब पॉजिटिव लेना है, जितना x आप छोटा लोगे y उतना ही छोटा आएगा। इसलिए अगर x को हम लोग क्या लेते हैं बहुत छोटा, मतलब 0 के एकदम पास में, तो उस केस में y क्या आएगा -∞ आएगा। बता दिया अभी तक, पक्का समझ में आ गया। जितना ज्यादा x को छोटा लेंगे y उतना ही ज्यादा छोटा आएगा। अगर x को हम ले रहे हैं समथिंग आप कह सकते हो एकदम 0 के एकदम पास में, एकदम क्लोज, उस केस में y कहां जाएगा -∞ की तरफ। देखिए इधर देखिए, ये क्या है हमारा y एक्सिस है। y एक्सिस का मतलब क्या होता है x = 0। तो देखिए जैसे जैसे हम x y एक्सिस के पास में आ रहे हैं, x जैसे तो क्लोजर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखिए तो ग्राफ कहां जा रहा है -∞ की तरफ जा रहा है। इसलिए जब x जो है एकदम 0 के करीब आएगा, पॉजिटिव साइड से 0 के करीब आएगा, उस केस में y कहां जाएगा -∞ की तरफ जाएगा। चलिए फिर x 1 हुआ तो y 0 हो गया, ज्वाइन कर दिए इसको, यहां मिल गया। अब जैसे ही x इंफिनिटी हुआ तो y भी कहां जाएगा, कहेगा हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। x बड़ा हो गया तो y अपने आप बड़ा हो गया, x बहुत छोटा हो गया तो y अपने आप छोटा हो गया। परंतु x हमेशा पॉजिटिव होगा, y हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब इस ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या लगता है इसका डोमेन क्या होगा, अभी हम बता दें डोमेन क्या होगा r+, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर, जब पॉजिटिव रियल नंबर की बात करते हैं तो उसमें 0 नहीं रहता, 0 से बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर। पक्का समझ में आ गया। इसको ग्राफ को देखिए, y एक्सिस के राइट साइड में, y एक्सिस के राइट साइड में x हमेशा पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं रेंज हमारा क्या है। देखिए रेंज कहां से आ रहा, -∞ से आता गया प्लस ∞ तक पहुंच गया। इसका मतलब रेंज क्या हो गया ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो गया ऑल रियल नंबर। समझ में आ गया। ये ग्राफ किसका है, ये log x बेस a का ग्राफ है। कब, जब a हमारा क्या हो ग्रेटर देन 1 हो। ध्यान दीजिए ग्रेटर देन 1 हो। पक्का समझ में आ गया 100%, नो प्रॉब्लम। अब एक कंडीशन और हो सकता है, कब, जब हमारा a क्या था ग्रेटर देन 0 लेस देन 1।
अभी तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया किसके लिए, एक ग्रेटर देन वन, मतलब बेस जो बेस है वो एक से बड़ा हो। अगर बेस एक से छोटा हो गया, पॉजिटिव तो रहेगा, एक से छोटा हो गया, जीरो से बड़ा हो गया, उस केस में ग्राफ क्या होगा वो भी तो देख लेते हैं। चलिए उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको ध्यान दीजिएगा। एक ग्रेटर देन वन है, बेस जो है ग्रेटर देन वन है, उसके लिए ग्राफ है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बिल्कुल नहीं हिचक नहीं, जल्दीबाजी नहीं, एक बार समझ में आ जाएगा तब सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सब क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ये x है, ये y है, पक्का। अब देखते हैं किसका ग्राफ ड्रॉ करना है हम लोगों को, log x का, log x बेस a। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है जीरो से बड़ा है, वन से छोटा है, इसके लिए ग्राफ क्या है, चलिए देखते हैं। यह ग्राफ है, क्यों है ये देखते हैं, क्यों भाई ये ग्राफ ही क्यों है, ऐसा ही क्यों है, ये 1,0 है, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहली बात, x हम क्या लेते हैं, x हम मान लीजिए a क्या लिए, जीरो से बड़ा, वन से छोटा, a 1/2 ले लिए, 1/2 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। x हमने क्या लिया, x भी हमने ले लिया, क्या समथिंग समथिंग आप कह सकते हो कि 1/, बहुत छोटा ले रहे हैं, 1/2 ले लिया, कोई दिक्कत, ये भी तो जीरो से बड़ा होगा और वन से छोटा होगा, चलो करके देख लेते हैं। अब हमको बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2⁻⁻1, इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻10, लिख सकते नहीं सकते हैं, यार 1/2 का मतलब 2⁻1, 1/2 का मतलब 2⁻10। और एक कंडीशन हमको पता है, ऑलरेडी हम आपको लॉग प्रॉपर्टी में बता चुके हैं, a⁻b x⁻y, इसमें क्या होता है, ये पावर बाहर आ जाता है, चलो y log x हो गया, पावर बाहर आ गया। यहाँ a की पावर जो b है, a की पावर जो b है वो क्या हो जाएगा, b डिवाइड हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, पक्का समझ में आ गया 100%। जो यहाँ बेस का पावर था, देखिए यहाँ पे जो अंदर x का पावर था वो तो मल्टीप्लाई हो गया बाहर आकर, जो बेस का पावर था वो डिवाइड हो गया बाहर आकर, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। देखिए यहाँ -10 बाहर आ गया, और जो 2 के पावर -1 है इसको डिवाइड कर देंगे, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये तो वैल्यू 1 हो गया, -10/-1 ये क्या हो गया, 10 हो गया। हमने x को क्या लिया, 1/2 तो y क्या आ गया 10, मतलब x हमने बहुत छोटा लिया यहाँ पर, उसके समय y कहाँ आ गया, 10 आ गया, ये आ गया, समझ में आ गया, y 10 आ गया। ठीक उसी तरीके से अगर x को हमने 1 लिया तो y अपने आप 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर x को हम 2 लेते हैं, चलिए देखते हैं, x को हम क्या लेते हैं 2, x 2 लिया और हमारा a क्या है, a इसके बीच में है, क्या 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया 2⁻1, -1 का मतलब क्या हो गया, बाहर आ गया 1/-1, और log 2/2 ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब जैसे x2 हुआ यहाँ पे, उस केस में y क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा, मतलब x2 y -1। ठीक उसी तरीके से अगर x4 होता है तो y क्या हो जाएगा, देखिए अगर x4 होता है, 4 का मतलब 2⁻2, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, x4 हुआ y -2, x8 हुआ y -3, x16 हुआ y -4 हो जाएगा। इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कौन सा ग्राफ मिलेगा, यह मिलेगा। यह किसका ग्राफ है, log x बेस a का ग्राफ है। कब, कंडीशन क्या है, a जो है 0 से बड़ा 1 से छोटा है, यह डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब क्यों है इसका जब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तब हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस इसके लिए जो अभी ये कॉन्सेप्ट है इसको पढ़िए। इसके पहले वाला जो log x बेस a था, when a is greater than 1, that time that was an increasing function, क्यों था उसको हम बाद में समझेंगे कॉन्सेप्ट। ये समझ में आ गया। अब इसको भी देखिए, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होता है x की वैल्यू। देखिए ग्राफ कहाँ है, y के राइट साइड में, मतलब डोमेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, डोमेन बिलोंगिंग्स टू द पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसे लिखो या 0 to infinity लिखो। रेंज कहाँ है, देखिए ग्राफ कहाँ से आ रहा है,
माइनस इन्फिनिटी से आता गया और कह रहा है कि हम प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, इसका मतलब ये भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो जो हम प्रीवियस का देखे थे उसका भी डोमेन क्या था, प्लस रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, रेंज क्या था, रियल नंबर। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी। पक्का समझ में आ गया 100%? नो प्रॉब्लम। कुछ और कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं अच्छे से लॉग का, फिर उसके बाद हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। बात समझ में आ गई? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लीजिए। अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमको पता है और हम चाहते हैं कि हमें एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ मिल जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, हम एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जो एफ ऑफ माइनस एक्स होगा उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अबाउट उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, खत्म। मतलब अगर हमको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है और तो एग्जाम में पूछा गया कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए। जैसे अगर एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, लॉग एक्स है, लॉग एक्स बेस ए, और एफ ऑफ पूछ रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए, मतलब यह पूछ रहा है इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, एक चीज तो समझ में आया, एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ क्या होगा, यह लॉग माइनस एक्स बेस ए का ग्राफ क्या होगा, यह देखिए यह हो जाएगा। ये क्या है, ये वाला जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये है क्या, लॉग एक्स बेस ए, ये क्या है, लॉग माइनस एक्स बेस ए। समझ में आया? अब देखिए थोड़ा समझिए, यहाँ पे क्या है, लॉग माइनस एक्स है। अब ये कब डिफाइन होगा, जब एक्स निगेटिव होगा। क्यों, लॉग के अंदर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, परंतु यहाँ पे ऑलरेडी माइनस एक्स है, तो माइनस को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स को निगेटिव कर देना पड़ेगा। माइनस कब गायब, क्योंकि अगर माइनस, देखिए माइनस ऑफ एक्स है, ये पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स खुद अपने आप में निगेटिव हो जाए। जब मान लीजिए माइनस वन हो गया तो क्या हो गया, यह प्लस वन हो गया, माइनस टू हो गया मान लीजिए, तो क्या हो गया, प्लस टू हो गया। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी? तो जब भी अगर पूछा जाता है हमसे कि एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आराम से। उसके बाद क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट उसका मिरर इमेज ले लेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे, खत्म काम। वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले लेंगे उसका। पक्का समझ में आ गया 100%? ये हो गया, नो प्रॉब्लम। तो उसको लिख लीजिएगा आप, if you want to draw the graph of f of minus x and if you have the graph of f of x, then you can take the reflection about y axis, that's explanation, got it? अब इसी में क्या है, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि हमको माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या करें, देखिएगा ये क्या है, इसका ये वाला पार्ट क्या है, इसका मिरर इमेज है कि नहीं है, रिफ्लेक्शन है कि नहीं है, पूरा ये वाला भी इसका रिफ्लेक्शन है और ये वाला भी इसका रिफ्लेक्शन है। पक्का समझ में आ गया? अब हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मान लीजिए है, और पूछा जा रहा है कि अब हमको ड्रॉ करना है क्या, माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। एफ ऑफ एक्स होता है क्या है, वाई, वाई का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, वाई क्या है, लॉग एक्स बेस ए है। अब पूछ रहा है कि माइनस लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ ड्रॉ करें, तो जहां जहां वाई पॉजिटिव था वहां अब क्या हो जाएगा, निगेटिव, जहां वाई निगेटिव था वहां पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वाई निगेटिव है और यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है वही इधर आ जाएगा, जो निगेटिव है वह इधर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट देखेंगे आप, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यह इस पार्ट का रिफ्लेक्शन है, और ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो यह इसका रिफ्लेक्शन है, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया? जब भी अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, अगर पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए इसका, उस केस में वाई एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या करेंगे, फर्दर रिफ्लेक्शन ले लेंगे।
अगर पूछा जा रहा है कि माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए, तो उस केस में एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे एक्स को निगेटिव बनाया जा रहा है, यहाँ पे वाई, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या होता है वाई, यहाँ पे वाई को निगेटिव बनाया जा रहा है। जहाँ पे वाई पॉजिटिव था वहां निगेटिव हो जाएगा, जहां निगेटिव था वहां पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए क्या हो रहा है, जो नीचे का था ऊपर चला गया, जो ऊपर का था वो नीचे चला आया। तो क्या हो गया, एक तरीके से एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। बात समझ में आ गई? पक्का 100% आ गई होगी आप लोगों को। नोट डाउन कर लीजिए, इसको कॉन्सेप्ट तो लिख लीजिएगा। ओके, अगर ग्राफ ड्रॉ करना है इसके लिए क्या लेते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं। इसके लिए क्या लेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो हमको इसका ग्राफ मिल जाएगा, अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमारे पास है तो। समझ में आ गया, लॉ वाला समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे इसके बेस पे, अभी हम जितने भी फंक्शन उसको पढ़ लेते हैं पहले, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हर में कहीं ना कहीं एक दूसरे में जो फंक्शन है एक दूसरे में यूज क्वेश्चन जो IIT JEE पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं पूछ दिया जाता है, कुछ न कुछ मान लीजिए एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है या लॉग इन्वॉल्व है, मॉडुलस इन्वॉल्व है, इसलिए सब पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ए टू द पावर एक्स वाला। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ए टू द पावर एक्स वाला समथिंग ऐसा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। समझ में आ गया? यहाँ पे ए के लिए दो केस है, क्या दो केस। सबसे पहली बात, ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और ए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होना चाहिए, तभी जाके काम बनेगा हमारा। बात समझ में आ गई? x यहाँ पे रियल नंबर है, अगर x हमारा रियल नंबर है, अगर a 1 लेते हैं तो 1 टू द पावर रियल नंबर 1 ही आता है, तो 1 लेने का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर x रियल होगा तभी तो फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए वो कंडीशन नहीं ले रहे हैं a इक्वल टू 1 वाला, तो हम a ग्रेटर देन 1 लेंगे या a जो है 0 से बड़ा 1 से छोटा हो जाएगा। तो अब देखते हैं किस टाइप से ग्राफ हमको, किस प्रकार का ग्राफ हमको मिलता है। पहला हम देखते हैं केस जब a जो है 1 से बड़ा हो। कोशिश करते हैं समझने का। a जो है 1 से बड़ा है तो ये वाला ग्राफ मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, ये ऊपर तक चलता चला जा रहा है, इस टाइप से चलता चला जा रहा है। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या है, यह है 0,1, ये कहां से आ रहा है, ट्रेवल करते हुए माइनस इंफिनिटी से आ रहा है प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। अब क्यों ऐसा हो रहा है उसको समझते हैं। यह कौन सा ग्राफ है, यह है ए टू द पावर एक्स का ग्राफ, कब, जब ए ग्रेटर देन 1 हो। अब देखते हैं क्यों ऐसा है, समझ में आया? चलिए, अगर ए हमारे ग्रेटर देन 1 है, मान लीजिए A2 ले लिया हमने, A2 ले लिया, और जो x है, x हम ले रहे हैं समथिंग, क्या कह सकते हो आप, -100, बहुत छोटा ले लिया -100। इसका मतलब क्या है, दिस इज समथिंग टू द पावर 100 है। अगर टू द पावर 100 का मतलब क्या है, तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। टू द पावर 100 का मतलब क्या, मान लीजिए 2 है, 2 के पावर 2 किए तो क्या हुआ, 4 हुआ। 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 2 के पावर 4 करेंगे क्या होगा, 16 होगा। 2 के पावर 5 करेंगे क्या होगा, 32 होगा। 2 के पावर 6 करेंगे क्या होगा, 64 होगा। 2 के पावर 7 करेंगे क्या होगा, 128 होगा। 2 के पावर 8 करेंगे क्या होगा, 256 होगा। जैसे जैसे हम 2 के पावर बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा नंबर बड़ा होता चला जा रहा है। तो ठीक उसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा होता चला जा रहा है, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर यह नंबर 2 की पावर 100 है, इसका मतलब जो यह वाला नंबर है बहुत छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ, देखिए 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। अब बताइए कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 1/2 सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर सबका बराबर है 1 1 1 1 1 1। डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, इसका है, इसलिए नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता चला जा रहा है, नंबर छोटा होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है, मतलब जीरो की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जीरो की तरफ बढ़ता चला जा रहा है।
अब ये क्या है, देखो 2 के पावर 1 है, ये क्या है 2 के पावर 2 है, ये क्या है 2 के पावर 3 है, ये क्या है 2 के पावर 4 है, ये क्या है 2 के पावर 5 है, ये क्या है 2 के पावर 6 है। तो यहाँ पे 2 के पावर 100 है, इसका क्या मतलब होगा, यह बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, टोटल जो है बहुत छोटा नंबर आ जाएगा। बहुत छोटा नंबर मतलब y बहुत छोटा आ जाएगा। x हमने क्या लिया, x हमने -100 लिया, तो y क्या आ रहा है, बहुत छोटा आ जा रहा है। छोटा मतलब पॉजिटिव तो आएगा परंतु बहुत छोटा आ रहा है। इसलिए देखिए जब x हमने -∞ लिया तो y जो है 0 की तरफ जा रहा है। इसलिए देखिए ये x एक्सिस है, y क्या कर रहा है, x एक्सिस को टच करने का प्रयास कर रहा है। कहां पर, -∞ पर टच नहीं करेगा पर प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। प्रयत्न करने से तो सब कुछ मिलता है, जब प्रयत्न नहीं करोगे तो मिलेगा कैसे। यह y कोशिश कर रहा पर उसको मिल नहीं रहा है, परंतु कह रहा छोड़ेंगे नहीं, कोशिश तो करते रहेंगे परंतु मिलेगा। ओके, पर आप लोगों को जरूर डेफिनेटली मिलेगा सीट IIT में। तो ये क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे x 0 हुआ, मान लीजिए क्या हुआ, x 0 हुआ, अब a क्या है ग्रेटर देन 1 मतलब 2 to the power 0, 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1। x हमारा 0 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, y एक्सिस पे जो y एक्सिस होता है वहां पे x 0 होता है। जैसे x 0 हुआ तो y क्या हो गया 1, देखिए यहाँ पे आ गया। अब x क्या हो रहा है 0 से बड़ा, तो y क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बेस है 1 से बड़ा है। मान लीजिए अब 2 के, अब x हमने क्या लिया 1, 2 to the power 1 मतलब 2 हो गया, x क्या लिया 2 to the power 2 4 हो गया, x क्या लिया 3 to the power 3 8 हो गया। मतलब ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। सब पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमको ग्राफ मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, पक्का। ये कौन सा ग्राफ है, जब x हमारा क्या हो, a क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है e to the power x का। बात समझ में आ गई पक्का 100%। एक कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पर हमने, जब अगर f of x का ग्राफ है हमारे पास और हमको चाहिए f of -x का ग्राफ, मतलब x को -x से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होता है, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं। तो इसका इधर आ जाएगा तो यह मिल जाएगा और इसका उधर चला जाएगा तो यह मिल जाएगा। यह किसका ग्राफ हो गया, e to the power -x का ग्राफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही पक्का, e to the power -x का ग्राफ होगा जब a ग्रेटर देन 1 होगा। बात समझ में आ गई पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। अब इसी में हमने एक और बताया था, f of x जो है पता है हमको, और हमको f of x का ग्राफ पता है और हमको चाहिए -f of x का ग्राफ। तो क्या करते हैं, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं। x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते तो क्या मिलेगा, इसका मिरर इमेज ये मिल जाएगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया 100%। यह सब हमने पढ़ा किसके लिए, जब a मींस बेस 1 से बड़ा हो। अब दूसरा केस क्या है, अगर बेस 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो तो उसी केस में क्या करते हैं देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से, देख लेते हैं अच्छे से। और चलिए अब क्या करते हैं, अब हमको ग्राफ लेना है, ड्रॉ करना है किसका, a to the power x का ग्राफ ड्रॉ करना है जब a जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। इसका ग्राफ ऐसा मिलता है, ये क्या हो गया 0,1। अब क्यों मिलता है, ये क्वेश्चन आ गया, ऐसा ही क्यों मिलता है तो देख लेते हैं। अब देखिए क्या रहा है, ये जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। और जो प्रीवियस वाला ग्राफ ड्रॉ किए हैं वहां पे देख लीजिएगा, ग्राफ कैसा था हमारा, इस तरीके से था। मतलब x जो है -∞ से आ रहा है +∞ तक जा रहा है, मतलब हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा, देखिए इस ग्राफ कहाँ है, x एक्सिस के ऊपर है, मतलब ग्राफ कभी निगेटिव होगा ही नहीं। इसके मतलब जो y की वैल्यू कभी निगेटिव होगा ही नहीं। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर, क्या पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे 0 नहीं होगा इसलिए पॉजिटिव रियल नंबर होगा रेंज। बात समझ में आ गई, ओके। तो डोमेन क्या होगा, और रियल नंबर। देखिए ग्राफ कहाँ से आ रहा है, -∞ से चलता चला आया +∞ तरफ चला गया, इसलिए डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। और रेंज देखिए ये ग्राफ कहाँ है, x एक्सिस के ऊपर ही है, x एक्सिस के नीचे नहीं है। x एक्सिस के नीचे जब होता है तब y निगेटिव होता है, परंतु ये क्या है, x एक्सिस के ऊपर ही है।
और कभी जीरो पर टच, मतलब एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। जब एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा तो रेंज कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर। बात समझ में आ गई। अब इसका देख लेते हैं, ये क्या है। अभी हमने क्या लिया, ए जो है निगेटिव ले लिया, मतलब ए जो है ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन ले लिया। मान लीजिए ए हमने ले लिया 1/2, और यहाँ पे एक्स क्या ले रहे हैं, एक्स हम ले रहे हैं कोई निगेटिव नंबर ले लिए, मान लीजिए -2 ले लिया। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर -1, और पावर -2 है, तो पावर हमको पता है, हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, a टू द पावर m इंटू n। देखो बेसिक्स पकड़ के रखना है, बेसिक्स को पकड़ के रखो, एडवांस अपने आप तुम्हारे पास आएगा खोजते हुए। तो इसलिए यहाँ देखिए पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a टू द पावर 2 टू द पावर -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4। हमने x क्या लिया, -2 यहाँ पे लिया a, तो y क्या हो गया, y क्या हो गया, 4 हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया -2, 4 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अगर a हमने क्या लिया, a हमने -3 लिया, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए ये x हमने ये क्या हो गया -2, x हमने -3 लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया -3, 8 क्या आ रहा है। अगर ऐसे लेते छोटा और छोटा लेते चले जाएंगे तो क्या होगा, -∞ तक पहुंच जाएगा। मतलब x हमने जब -∞ लिया इस केस में, तो y हमारा +∞ चला गया। क्यों, देखिए x हमने -∞ लिया, लेना नहीं है, और देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, -∞ मतलब मान लीजिए कि -100 है, बहुत -∞ बहुत छोटा नंबर हो गया, इसको भूल जाइए। तो क्या हो गया, 2 टू द पावर 100, x हमने -100 लिया, तो y क्या होगा, 2 टू द पावर 100 हो गया। 2 टू द पावर 100 बहुत बड़ा नंबर हो गया, समझ में आ गया, मतलब +∞ तरफ जा रहा है लगभग। जितना आप x निगेटिव लेते चले जाएंगे, निगेटिव में छोटा नंबर लेते चले जाएंगे, तो मतलब -100, -200, -300, -400, उतना ही y हमारा बड़ा होता चला जाएगा। ये तो हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं आप लोगों को, और समझ में भी आ गया। इसलिए ग्राफ कैसा आ रहा है, ऐसा आता चला जा रहा है, ऐसे आता चला जा रहा है। अब जैसे ही x 0 हुआ, देखिए a टू द पावर 0 1 हो जाएगा, इसका मतलब y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। अब x जैसे जैसे बड़ा होता चला जा रहा है, देखिए x हमने क्या लिया, a हमारा क्या है, ध्यान दीजिए a क्या है हमारा, a है 1/2, x हमने 2 लिया, a क्या हो गया, ध्यान दीजिए ये क्या हो गया, 2 टू द पावर -1 और पावर 2, तो मतलब 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -2 का मतलब क्या हो गया, 1/4। अब y कम होता चला जा रहा है, अब y क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे x बड़ा होगा y छोटा होता चला जाएगा। मान लीजिए x हमारा 100 हो गया, तो y जो है बहुत छोटा हो जाएगा, कितना, 2 टू द पावर -100 हो जाएगा। बात समझ में आई, पक्का। अगर x हमने क्या लिया, +∞ की तरफ लेके चले जा रहा है, तो y क्या हो जाएगा, 0 की तरफ चलता चला जाएगा। 0 कभी होगा नहीं, क्योंकि +∞ कभी नहीं होगा, इसे 0 कभी नहीं, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। इसलिए यह ग्राफ, हम सब पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो यह ग्राफ मिल जाएगा। कब, इस वाले केस में a टू द पावर x का। बात समझ में आ गई, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब इसमें देखिए ग्राफ कहां से आ रहा है, इधर देखिए -∞ से आ रहा है, कहां जा रहा है, +∞। डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है, रेंज देखिए ग्राफ कहां है, x एक्सिस के ऊपर है, ओके। यहां से देखिए कहां से, 0 से +∞ की तरफ जा रहा है, 0 से +∞ की तरफ जा रहा है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों, हम बाद में बताएंगे इसको। तो इसका रेंज क्या हो गया, r+, क्यों, x एक्सिस के ऊपर है, r+ मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। बात समझ में आई, एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया, नो डाउट कर लीजिए इसको। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, उसका उखाड़ के आप लोग कर देंगे, पक्का। बस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए आप। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सिग्नम फंक्शन पढ़ते हैं, सिग्नम फंक्शन। और e टू द पावर x का ग्राफ क्या होता है, e टू द पावर x का ग्राफ, e का मतलब क्या होता है, 2.72 समथिंग समथिंग,
होता है। तो मतलब क्या है, ई जो है बेस ग्रेटर देन 1 है, इसका ग्राफ क्या होगा, सिंपल सा इसका ग्राफ तो यही होगा हमारा, अभी हम लोग देख चुके हैं e टू द पावर x का ग्राफ, e टू द पावर x का ग्राफ देख चुके हैं पक्का। तो ये हो जाएगा इसका डोमेन क्या होगा, देखिए ग्राफ कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऑल रियल नंबर हो गया। और रेंज क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, मतलब ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिग्नम फंक्शन पढ़ते हैं। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम, सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे एस जी एन, मान लीजिए सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, ये होता क्या है देखते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स होगा, और एक्स डिवाइड बाय मॉड ऑफ एक्स होगा कब, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एक्स 0 हो जाता है, ध्यान दीजिए, अगर एक्स 0 हो जाता है उस केस में सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। देखिए क्या है, सिग्नम ऑफ एसजीएन, सिग्नम फंक्शन एसजीएन ऑफ एक्स क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स और एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स, कब, जब एक्स जो है हमारा 0 ना नहीं होता। अगर एक्स 0 हो गया तो सिग्नम फंक्शन क्या हो जाएगा, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अब इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सिग्नम ऑफ एक्स, अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है, देखिए अगर एक्स हमारा पॉजिटिव, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, देखिए अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मॉड जो होता है हमेशा किससे ओपन होता है, पॉजिटिव से। एक्चुअली हो क्या जाएगा, ध्यान दीजिए, हो क्या जाएगा, या इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, एक दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इफ एक्स निगेटिव है, इफ एक्स निगेटिव है, अगर एक्स निगेटिव, देखो निगेटिव का मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, एक्स 0 के बराबर नहीं है, एक्स इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, एक्स 0 के बराबर नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा, यही वाला होगा, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स और एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स इज लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ एक्स किससे ओपन होगा, अगर एक्स निगेटिव है, ध्यान दीजिए, अगर एक्स क्या है, इधर देखिएगा, एक्स हमारा क्या है, निगेटिव है, जो मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स ये किससे ओपन होगा, हमेशा निगेटिव से। क्यों, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो पॉजिटिव कब होगा, एक्स ऑलरेडी निगेटिव है, अगर निगेटिव से ओपन करेंगे तभी जाके पॉजिटिव होगा। देखिए तो मॉड किससे ओपन हो जाएगा, माइनस एक्स से, बाई एक्स, दोनों कट के क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। समझ में आ गया। और एक तो लास्ट वाला पता ही है, जब एक्स 0 नहीं है, अगर एक्स 0 है तो 0 हो जाएगा। तो क्या है, क्या कॉन्सेप्ट हमारा निकला सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, देखिएगा 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा। 1 कब होगा, जब एक्स पॉजिटिव है, -1 कब होगा, जब एक्स निगेटिव है, ओके, और 0 कब होगा, जब एक्स 0 है। तो यह निकल के आया हमारा सिग्नम ऑफ एक्स 1 होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब एक्स पॉजिटिव होगा। सिग्नम ऑफ एक्स -1 कब होगा, जब एक्स निगेटिव होगा, एक्स निगेटिव मतलब -1, -2, -3, -4, कुछ भी, -1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग, कुछ भी। अगर एक्स 0 हो जाता है, सिग्नम ऑफ एक्स जो है हमेशा 0 हो जाता है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो समझ में आएगा हम लोगों को अच्छे से। गॉट इट, नोट डाउन कर लीजिए इसको, पहले पहला यह, फिर यह, फिर यह, एक एक करके, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ, अब ध्यान से देखिएगा ग्राफ, और जब हमें बात करते हैं तो ये y इज इक्वल टू है, मतलब ये f ऑफ x है, और f ऑफ x हमेशा y होता है, ये तो हमको पता ही है, ये x है, ये y है। अब ध्यान से देखिए, जब x हमारा पॉजिटिव है तो y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x पॉजिटिव कब होता है, y एक्सिस के राइट साइड में, बात समझ में आ गया। तो x अगर हमारा पॉजिटिव है
एक्स हमारा पॉजिटिव मतलब एक्स प्लस इंफिनिटी तरफ जा रहा है तो वाई हमारा क्या हो जा रहा है, वन हो जा रहा है। वाई क्या हो रहा है, केवल केवल वन हो जा रहा है। समझ में आ गया। अगर एक्स हमारा जीरो है तो वाई भी क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। एक्स हमारा जीरो और वाई जीरो मतलब यहाँ पे वाई वन, यहाँ पे एक्स जीरो वाई जीरो है। नेक्स्ट, अगर एक्स निगेटिव है, निगेटिव मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, तो उस केस में वाई क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, यह हो जाएगा। यह किसका ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, इसका ग्राफ है। एक्स देखिए ये क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, उस केस में वाई केवल वन आ रहा है। एक्स इज लेस देन जीरो, उस केस में वाई केवल माइनस वन आ रहा है। अगर एक्स जीरो हो गया तो वाई जीरो हो गया। गॉट इट, पक्का, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका समझ में क्या है आप लोगों को, डोमेन क्या होगा, ग्राफ को देख लीजिए। डोमेन कहां से आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक, ओके, टू प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, मतलब रियल नंबर का दो। रेंज क्या हो रहा है, रेंज मतलब y की जो वैल्यू है वह क्या क्या हो रही है, केवल माइनस वन है और जीरो है और वन है, तो मतलब माइनस वन, जीरो और वन के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब रेंज जो y की वैल्यू है वह माइनस वन होगी, जीरो होगी और वन होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, तो वो रेंज हो जाएगा हमारा, खत्म। समझ में आ गया, पक्का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर अभी नहीं, फंक्शन पढ़ ले उसके बाद, क्योंकि हर फंक्शन में एक दो फंक्शन यूज होते रहेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए एक बार सब खत्म कर लेंगे ना, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी, सर ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। हाँ, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके प्लीज। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। उसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन, सीढ़ी की तरह होता है। अब क्यों होता है, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दिखाएंगे, देखो सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब इसी को बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन, स्टेप अप फंक्शन। अब क्यों होता है तो आप देखेंगे तब समझ में आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लाइक एफ ऑफ एक्स, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। नाम क्या है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब फाइनल आंसर वह हमेशा इंटीजर देगा। एक्स आप कुछ भी लीजिए, इंटीजर लेंगे तब पर भी इंटीजर देगा, आप इंटीजर नहीं लेते तब पर भी वो इंटीजर देगा। अब समझते हैं कैसे देगा, क्यों देगा, क्या कारण है देने का। सबसे पहली बात है, जो x, अगर x मान लीजिए अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है और लेस देन n प्लस वन है, जहां पे n हमारा क्या है, इंटीजर है। अगर n हमारा इंटीजर है, मान लीजिए n हमारा इंटीजर है z, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, हमारा n हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल लेके करते हैं तब समझ में आएगा। एक चीज समझिएगा हमेशा, मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये हमारा क्या है, n है, ये क्या है, n प्लस वन है। हम n से बड़ा और n प्लस वन से छोटा कोई भी नंबर लेते हैं इसके बीच में, जहां पे n हमारा इंटीजर है। अगर n इंटीजर है तो n प्लस वन भी इंटीजर होगा, परंतु इसके बीच में कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी नंबर लीजिए, इनफाइनाइट में ही नंबर आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं हम लोग, x क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है और लेस देन आर इक्वल टू n प्लस वन है। तो उस केस में आप कोई भी नंबर लीजिए, हमेशा उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, अगर हमारा 1.1 है, x हमारा 1.1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1।
हमेशा इंटीजर देगा। 1.2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा 1। 1.99999 कुछ भी हो, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है 1 है। इसका मतलब आप कोई भी डेसिमल वैल्यू लीजिए, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो हमेशा उसके लेफ्ट साइड वाला पहला इंटीजर होगा। देखिए 1.999 इसके लेफ्ट साइड में इंटीजर क्या आएगा, वही तो आएगा। लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं हम नंबर लाइन में। देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। हमने क्या लिया 1.999999, यहाँ पे होगा कहीं, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। हमने क्या लिया 0.07 लिया, उसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हमने क्या लिया -0.6 लिया, -0.6 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगा -1, लेफ्ट साइड वाला इंटीजर, लेफ्ट साइड वाला इंटीजर। ये समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, तब समझ में आएगा अच्छे से, ओके। अब हमने क्या किया था अभी, f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। मान लीजिए पहला कंडीशन है, सबसे पहले उससे पहले क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 1 है, अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा। ग्रेटेस्ट देखिए, अगर x जो है 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा और बराबर भी है और 1 से छोटा है, तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हो जा रही कि नहीं हो जा रही, अभी हमने बताया था। मान लीजिए 0 है, ये 1 है, इसके बीच में कोई भी नंबर लीजिए, वो कहाँ लेके आएगा आपको, उसका लेफ्ट साइड वाला जो इंटीजर है वहां लेके आ जाएगा, लेके आके खड़ा कर देगा वहीं पर। समझ में आ रही, अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो बात हो रही है, उस केस में क्या आ जाएगा, कोई भी वैल्यू लीजिए यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी वैल्यू लीजिए यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन हमारा 3 है, तो कोई भी वैल्यू लीजिए आपका, वो क्या हो जाएगा, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन 3 है, लेस देन 3 है, तो यही आएगा, समझना क्या, 2 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से करते चले जाएंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, अपने ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। समझ में आएंगे, समझ में आया, पक्का, चलिए कर लेते हैं। अब इसी ग्राफ पॉइंट को पकड़ के ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। हमने क्या लिया, हमने लिया जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, लेस देन 1 हो। पहले यहाँ पे देखिए, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देख लो, ये -4 है, ये -5 है। देखिएगा, अगर हमने x को क्या लिया 0 से 1 के बीच में लिया, 0 से 1 के बीच में लिया, तो y क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है कि नहीं, कोई भी अब वैल्यू लीजिए। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है, ये वाला जो वैल्यू है x हमने क्या लिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देखो y क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां से देखिएगा, अगर x हमने क्या लिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1, ग्रेटर x जो है 0 से बड़ा या बराबर है पर लेस देन 1 है, उस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब y जो है वो 0 हो जाएगी, इसलिए y पे क्या करेंगे डॉट लगा देंगे। समझ में आ गया, पक्का। ठीक उसी तरीके से जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो, लेस देन 2 हो, तो y मतलब ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देखिएगा, जब x क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो y क्या हो जा रहा है 1, मतलब यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे y 2 है, वो यहाँ पे y 3 है, यहाँ पे y -1 है, यहाँ पे y -2 है, यहाँ पे y -3 है। ध्यान दीजिएगा,
उस केस में y क्या हो जा रहा है, 1 1 मतलब यहाँ पे, क्योंकि x भी क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो y 1 हो जा रहा है। ध्यान दीजिए, समझ में आ गया, यहाँ पे क्या डार्क सर्कल हो गया, हो गया। अगर x जो है 2 से बड़ा या बराबर हो पर 3 से छोटा हो, तो उस केस में y क्या हो जाएगा, 2। ओके, नो प्रॉब्लम, y क्या हो जाएगा, इसको नहीं भी करोगे तब चलेगा, पर ये वाला करना है। अगर x हमारा क्या हो, 3 से बड़ा हो 4 से छोटा हो, तो उस केस में y क्या हो जाएगा, 3। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर x जो है -1 से बड़ा 0 से छोटा हो, तो y क्या हो जाएगा, -1। y क्या हो जाएगा, -1। x क्या है, -1 से बड़ा 0 से छोटा, तो y क्या हो जा रहा है, -1। समझ में आ गया। x जो है -1 से 0 के बीच में है, तो y क्या हो जा रहा है, -1। अब x जो है -2 से -1 के बीच में है, तो y क्या हो जाएगा, -2। समझ में आ गया। x जो है -3 से -2 के बीच में है, तो y क्या हो जाएगा, -3। वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। देखो क्या चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है ना, सीढ़ी चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं। इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, देखो सीढ़ी चढ़ रहा है, इसलिए इसको स्टेप अप फंक्शन ही बोलते हैं। गॉट इट, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, आप x कुछ भी लीजिए, y क्या आ रहा है, केवल और केवल इंटीजर आ रहा है, y कुछ और नहीं आया। क्यों, इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर पलट के देगा, इसका नाम है ग्रेटेस्ट, दे रहा है उससे छोटा, तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज करता है। तो डोमेन क्या हो जाए इसका डोमेन तो कुछ x कुछ भी ले सकते हो आप, ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, रेंज हमारा क्या होगा, केवल और केवल इंटीजर होगा। z लिख दो या इंटीजर लिख दो, जो भी आपका मन लगे, या i लिख दो, जो भी आप मन करे आपको, इंटीजर। क्योंकि देख रहे हो, y हमेशा 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, जैसे तो y हमेशा और हमेशा इंटीजर होगा, पर x जो है कुछ भी हो सकता है। यह है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है, आप कह सकते हैं कि फॉर्मूलाज हैं, उसको देख लेते हैं। समझ में आ गया, पक्का। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करिएगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इसी कारण इसको देखो स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन। स्टेप की तरह सीढ़ी लग के हम चल रहे हैं और अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गॉट इट, नो प्रॉब्लम, ओके। अब इसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए x जो है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1 होगा। हमने ऑलरेडी देख लिया इसको, तो देख लेते हैं। हमने क्या रखा यहाँ पे, x जो है 7 रखा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7, और इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इंटीजर ही होगा, मतलब 7 ही होगा, ना ज्यादा ना बड़ा ना छोटा। ये सही है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं। 7 जो है 7 से बराबर है कि नहीं है, हाँ, और 7 + 1 मतलब 8 से छोटा है कि नहीं है, हाँ, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं। पक्का समझ में आ गया, ओके। अब अगर x को निगेटिव लेते हैं, मान लो कि कुछ 7.2 लेते हैं, चलो 7.2, ये क्या हो जाएगा 7.2, ये क्या हो जाएगा 7.2। 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 7 होगा, और 7.2 ये है, इसका भी 7 7 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, 7 + 1। ट्रू है कि नहीं, ट्रू है, क्योंकि 7.2 जो है 7 से बड़ा होगा, ओके, और 8 से छोटा होगा। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट ये बन गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक ट्रिक ये बन गया। x पॉजिटिव है, निगेटिव है, सबके लिए ट्रू है। अब इसमें दूसरा कर लेते हैं, देखिए अब इसी में क्या करते हैं ना, इसी में तीनों में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसे तीनों पार्ट में जब करोगे, तीनों में से करोगे, तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, यह क्या हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यह क्या हो गया, इसको बोलते हैं यह, देखते हैं क्या है, और यह कैंसिल हो गया, यह पार्ट क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल
पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसी को बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ध्यान दीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब ये इसका, ये टोटल क्या है, ये y है। इसका मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का रेंज होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से 1, 0 पे क्लोज्ड, 1 पे ओपन। समझ में आ गया। और x आप क्या ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो यहां से निकल के क्या आया हमारा, यहां से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ही हमने क्या कर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन देख लिया। आप x कुछ भी लीजिए, x आप कुछ भी ले सकते हैं, परंतु उसका जो रेंज होगा, इससे क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए ये क्या है, ये 0 है, यह 1 है। अब देखिएगा, अगर x हमने क्या लिया, 0 से 1 लिया, अगर x हमने क्या लिया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, -1, -2, -3। देखिए, अगर x 0 से 1 लेते हैं हम लोग, x 0 से 1 लेते हैं, तो उस केस में y क्या हो जाएगा, बताइए। इसमें देखिए, अगर x 0 से 1 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, पार्ट को, हमको इसको नहीं पता कैसे क्या करें, पर इस पार्ट को देखिएगा। अगर x हमने 0 से 1 लिया, 0 से 1 लेंगे तो x तो चलो x ही है, परंतु यह पार्ट क्या हो जाएगा, x अगर 0 से 1 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब यही हो जाएगा। बात समझ में आई कि समझ में आई, पक्का। तो y इज इक्वल टू ये वाला लाइन ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड। ठीक उसी तरीके से अगर x जो है 1 से 2 हो जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब जो y है वह x माइनस 1 हो जाता है। x माइनस 1 कैसा जाएगा लाइन, इस तरीके से, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड। देखिए इसका कहाँ है, 0 से 1 के बीच में, रेंज 0 से 1 के बीच में जाएगा, केवल केवल, मतलब ऐसा मिलता चला जाएगा, ऐसा ऐसा, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ ऑफ अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसका रेंज जो है 0 से 1 के बीच में होता है। 0 पे क्लोज्ड होगा, मतलब 0 इंक्लूडेड होगा, और 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। कैसे, अभी हम लोग समझ में आ गया। इसका रेंज क्या हो, डोमेन देखिए, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका डोमेन क्या होगा, कोई भी नंबर ले सकते हैं, x जो है कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी, परंतु जो, इसलिए देखो डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा, रेंज जो है 0 से 1 के बीच में, 0 पे क्लोज्ड, 1 पे ओपन होगा। अभी हमने देख लिया ग्राफ, पक्का। यहाँ पे देखिए, जब भी आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये काम करिएगा, हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता है, ये समझ जाइएगा। हमको किसका ग्राफ ड्रॉ करने आता है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने आता है। x हमने 0 से 1 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा वह x हो जाएगा। मतलब जो यह है क्या, y इज इक्वल टू x मिल जाएगा, y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। फिर जब x 1 से 2 के बीच में होगा, उसका ग्रेटेस्ट, x अगर हमारा 1 से 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 का ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, कब, जब x 1 से 2 के बीच में होगा, इसी के बीच में होगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए इसका रेंज क्या है, 0 से 1, 0 इंक्लूडेड, 1 एक्सक्लूडेड। डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर। पक्का समझ में आ गया, 100%, नो प्रॉब्लम। और कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम जब क्वेश्चन लेंगे तो उसको बाद उसमें हम यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके कॉन्सेप्ट को हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। पक्का समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस यही पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो अभी तक पढ़े हैं उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है, उसको और अच्छे से समझेंगे और हम नोट डाउन कर लेंगे। बात समझ में आ गई।
तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर ये लेक्चर पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और बच्चों की मदद हो सके, फ्री में वो लोग पढ़ सकें और अपना उनका जो सपना है, जो उनका गोल है, वो उसको अचीव कर सके। उनका सपना क्या है? वो IIT में जाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक है, तो यहाँ पे आइए, आपका सब मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और जाने से पहले बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, नहीं तो क्या मिस कर देंगे आप लोग, नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिए।